गुरु वंदन साहेब। इच्छामि कमासमनो वन्दियुजावनिज्जाय निस्सियाय मत्थेन वन्दामि। इच्छामि कमासमनो वन्दियुजावनिज्जाय निस्सियाय मत्थेन वन्दामि। इच्छकार सुवराय सुक्तव सरी निराबाद सुख संजम जात्रा निरोचोजी स्वामी साता चेजी देव बात लाभ दे जोजी। इच्छामि कमासमनो वन्दियुजावनिज्जाय निस्सियाय मत्थेन वन्दामि। इच्छा कर्ण संधि सबगन अभूतवी अभितर रायम खामेओ हाँ इच्छप काव्यमी रायम कंकिंची अपत्यम परपत्यम पत्ते पाने विने व्यावची आलावे सल्लावे उच्चासने समासने अंतर्भाषे उदिभाषे जंकिंची मज्जा विनय परिणम सोमवा भर मत्तुभे जाना न जाना में तसव इच्छामि दुक्कडम मला साहब सुख साहेब देव सागर इच्छामि कमासमनो वन्दियुजावनिज्जाय निस्सियाय मत्थेन वन्दामि। इच्छा कर्ण संधि सबगन वायना संधि साहूं सन इच्छम। इच्छामि कमासमनो वन्दियुजावनिज्जाय निस्सियाय मत्थेन वन्दामि। इच्छा कर्ण संधि सबगन वायना लेसु ले जो इच्छम। इच्छामि कमासमनो वन्दियुजावनिज्जाय निस्सियाय मत्थेन वन्दामि। इचकारी भगवान प्रसार करी वायना प्रसार कराओ सो जी। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वसावरणं एसो पंचमनुपां सर्वपावपणासं मंगलां च सर्वेसिं गणगं भवै मंगलम् वीरं सर्वसुरासुरेन्द्रमहितो वीरं पदा संश्रिता वीरेण विहत स्वकर्मनिचय वीराय नित्यं नमः वीरातेतमिदं प्रवृत्तमखिलं वीरस्य घोरं तपो वीरे श्रीधृतिकीर्तिकान्तिनिचयम् श्रीवीरभद्रं देशम् सर्वेषां वेदसामर्थ्यं माध्यमं परमेष्ठिनं देवादिदेवं सर्वज्ञं श्रीवीरं प्रणिधाय सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्म स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्म लाभ बहुत बहुत आशीर्वाद भाग्यशाली। आज 22 अगस्त के दिन गुरुवार को हमारी दूसरी क्लास इस समय तीर्थंकर चरित्र की है। तीर्थंकर परमात्मा पांचवें प्रभु सुमतिनाथ भगवान के चरित्र के बारे में जानना चाहते हैं। नीति बहन जी, you are not attending the first class and you are coming in the second class. Is it not possible? It's not possible for you to attend both the classes. Either Okay, you are not, either you are not interested in all the subjects. What is it? No, चलिए no, महाराज सर। ऐसी बात है कि यहाँ पर जो है देवलोक के अंदर देवगति में जहां पर सबसे टॉप क्लास के ये 5 अनुत्तर विमान है,
अब इन पांचों अनुत्तर विमान के मुख्य नाम विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित, सर्वार्थ सिद्ध है। अब आप इधर देखिए, आपको ये ख्याल आ जाएगा बिल्कुल मोक्ष के वेरी बहुत नजदीक जो है वो, जब आप देखोगे तो आपको ये ख्याल आएगा कि सिद्ध शिला के कितने नजदीक पहुंच गए हैं सर। अब यहाँ से सिद्ध शिला का डिस्टेंस बचता ही कितना है, अब मोक्ष के समीप है। इधर देखिए, अब यहाँ से कोई मोक्ष में घूम के आ जाए, कोई देवताओं के लिए ना तो नहीं है सर। आज किसी देवता की इच्छा हो चलो मैं घूम के आ जाता हूँ, आप लोग जाते हो घूमने फिरने जाते हो, वो तो वैसे भी शक्तिशाली देवता है, उनके पास वैक्रिय शरीर है इतना बड़ा। लेकिन अब मैं ये पूछता हूँ कि अगर वो मोक्ष में घूमने के लिए जाए तो भी देखेगा क्या, देखना क्या है उनको? बोलिए सीमा बहन जी, आ रही है बात ख्याल में? हाँ शायद शायद जी वहां पे कोई जा नहीं सकता है, वहाँ शुद्ध स्वरूप ही जा सकता है। वहां रोज जाते हैं, क्यों ऐसा बोलते हैं आप? क्यों नहीं जा सकते हैं साहब? पृथ्वी काय, अप काय, अग्नि काय, वायु काय, सूक्ष्म साधारण वनस्पति काय, पांचों सूक्ष्म जीव सभी यहाँ पर है, और कोई ना नहीं है, सब जा सकते हैं साहब। और देवताओं को वैक्रिय शक्ति इतनी बड़ी है, उनको जाने में क्या तकलीफ है? वो 1 मिनट में चले जाए, उनको कोई तकलीफ नहीं है भाई साहब। कोई ऐसा नियम, कोई प्रतिबंध कुछ भी नहीं है। लेकिन अब वहां जाकर के भी आत्मा जो सिद्ध स्वरूप है वो सभी अरूपी है, क्या देखेंगे? आप समझ रहे हो? यहाँ पर आत्मा जो मोक्ष में चली गई, जो सिद्ध बन गई, वो अरूपी आत्मा है। अब सिद्ध शिला जरूर दिखाई देगी, सिद्ध शिला तो पृथ्वी काय की है, नो डाउट इट इज द क्रिस्टल फॉर्म। और देवताओं के पास अपनी वैक्रिय शक्ति इतनी प्रबल है कि अभी जाए, 2 मिनट में जाए। लेकिन ये क्यों नहीं जाते हैं वैमानिक में कल्पातीत के अंदर 5 अनुत्तर के देवता? अब उनको वो लगता है कि मैं जाऊंगा, मैं तो यहाँ तत्व से स्वरूप तो समझ के बैठा हूं, सिद्धात्मा तो आरोपी है, मुझे जाना क्या, देखना है क्या वहां पर, घूम के आऊं क्या? अब मैं जाकर सोचूं मुझे पसंद पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पहले जाके देख के तो आ जाऊं, क्या अच्छा लगेगा कि नहीं बाद में, और जाके आऊं देख के आऊं, फिर वहां कुछ नहीं है, और फिर आके बोलूं नहीं 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 भाई साहब मेरे को मोक्ष में नहीं जाना है, मेरे को मोक्ष में नहीं जाना है, वहां पर कोई कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर मैं अकेला क्या करूंगा? कल कोई कन्या ये कहे कि पहले मैं ससुराल जाके देख के आऊं, मुझे कैसा लगता है कैसा नहीं लगता है, मैं घूम के आ जाऊं, पहले देख के आऊं, बाद में शादी करूं, फिर तो बाद में तो जाना ही पड़ेगा, रहना ही पड़ेगा ना। अब मेरे को पसंद पड़ता है कि नहीं, अच्छा लगता है कि नहीं साहब, ऐसा कर, आपने ऐसा किया था नीति बहन जी? नहीं महाराज आपकी सब कोई हमारे में तो जाते ही नहीं है, पहले नहीं जाते हैं। अच्छा, चलो चलो चलो। कौन कौन जाके देख के आए थे? ये मनीषा बहन जी गए थे ना, जाकर देख के आने के बाद की थी शादी? नहीं गुरुजी। चलो चलो। अब बात यहाँ पर है, ये मोक्ष में जाना क्या, देखना क्या, पसंद पड़ना क्या, वहां क्या पसंद की बात है भाई साहब? क्या पसंद की बात है वहां? कौन सी आपको बात, वहां कोई फैसिलिटी मिलनी है? वहां स्वर्ग के सुख जैसी साधन सामग्री प्राप्त होनी है आपको? वहां क्या है, क्या है? सब कुछ वह पुद्गल परमाणु है, अनंत है, और एक केंद्रीय जीव अनंत है साहब। लेकिन अब उन पुद्गल परमाणुओं का बनाना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं, यूज उपयोग कुछ नहीं करना है, तो वो जाते नहीं है, नंबर एक। दूसरी बात यह है, उनको लगता है कि वाई शुड आई वेस्ट माई टाइम, वैसे ही जाकर घूम फिर करके 10 दिन 10-20 मिनट बिगाड़ूंगा, कोई रिजल्ट तो है ही नहीं साहब, कोई मतलब तो है नहीं, तो क्या फायदा होगा?
इसलिए वो अपने यहाँ पर ज्ञान ध्यान स्वाध्याय तल्लीनता के अंदर मस्ती में रहते, उनको जाने की इच्छा नहीं। ये है विशेषता, समझेंगे। अब आपको ये देखना है कि कैसे जो है जम्मू द्वीप के महाविदेह क्षेत्र के पुष्कलावती विजय के शंखपुर नगर में जो वहां के विजय सेन राजा हुए थे, सुदर्शना उनकी महारानी थी साहब। अब बात ये थी कि वहां के महाविदे, ये बात हमने पहले कर ली है, ध्यान में है ना आपको? पम्मी बहन जी, आपको ख्याल है कि नहीं है? नहीं है? जय भगवान। चलो साहब, खुशबू बहन बोलो, क्या सुधी बात आई थी? चलो ठीक। नहीं, थोड़ा बहुत याद है किसी को? वो संतान नहीं थे, वो सब बात आपने बताई थी। हाँ, वेरी गुड। चलो, अब देखिए, विजय सेन राजा और सुदर्शना रानी थे। अब उनको संतान नहीं थी साहब, तो वो हमेशा ही चिंताग्रस्त रहते थे। अब महारानी अपनी तरह से नगर में घूम करके औरों के संतान को देख करके और स्वयं चिंताग्रस्त हो करके अपने पतिदेव राजा को कहती थी, आप कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे हो, आप इधर कोई हमारा विघ्न क्या है, क्या ऐसी परिस्थिति है? तब उन्होंने, राजा ने कहा, चलो चलो, आज मैं आप दोनों साथ में ही, हमारे जो कुलदेव हैं, क्या है, कुल देवी जिसको आप बोलते हो, हम चलते हैं, साथ में चलते हैं। क्या है भाई साहब, ये बात करने के लिए अब अरे साहब, यहाँ ये बात सब बता दिया है आपने। आपने उसको आठ कन्या के साथ शादी तक पहुंच गए हैं। अब यहाँ पर कुलदेव कौन है, कुल देवी कौन है, ये उनकी बात अगर आप विचार करो, समझेंगे, तो ये किसकी बात है, पहले ये आप देखो। क्या करना, कुल देवी की कोई अपने आप में वैसी मन्नत रखना गलत है या सही है? कुल देवी को मानना करना ये भी गलत है कि सही? थोड़ी बात यहाँ पर ये भी विचार कर लो। ये जो हमारी ट्रेडिशन चल रही है, अब ये ट्रेडिशन जनरेशन जो चल रही है, तो यहाँ पर आप ये देखिए कि करते 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 कितने, अब ये ट्रेडिशन आपके मतलब जनरेशन, एक के बाद दूसरी पीढ़ी, दूसरी के बाद तीसरी पीढ़ी, तीसरी के बाद चौथी पीढ़ी, अब ये चल तो रही है सब, कोई ना तो नहीं है, सबकी चल रही है संजय। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि चलते 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 आपकी जनरेशन कितनी हो गई। आज एट प्रेजेंट हम यहाँ पर वर्तमान काल में हैं, आज आप यहाँ पर हो। अब आपके पहले फोर फादर्स, फोर फादर, फोर फादर्स, फोर फादर, अब ये सब आप देखते देखते चलो तो 100 पीढ़ियां हो गई, 100 पीढ़ियां हो गई। आज आप मतलब 100th जनरेशन में हो, लेकिन ये जरूर है कि इतना मेमोरी में नहीं रहता है। मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को 7 जनरेशन, 7 पीढ़ी ध्यान में रहती होगी बस, इससे ज्यादा तो संभव नहीं है। हम एक बार इंदौर गए थे तो वहां उनको एक भाई साहब मिले थे, बोले 7 नहीं, मेरे को 17 जनरेशन याद है, हमारे दादाजी के दादाजी, दादाजी के दादाजी, दादाजी के परदादाजी, ऐसी उनको याद थी। वैसे मुझे आज दिन तक दूसरे कोई मिले नहीं, आप मेरे को बोलो तो मेरे को भी 4 पीढ़ी से ज्यादा याद नहीं। अब ये जो हुए, अब यहाँ चल करके आपके कुल में कोई कुलदेव हुए, जो आपके दादाजी परदादाजी कोई देवी देवता हुए। अब वो देवी देवता मान लो कि यहाँ पर व्यंतर गति में गए, ये अगर कोई चल करके आपके व्यंतर गति में व्यंतरी के रूप में हो,
मतलब मैं व्यंतर इसलिए लिखता हूँ कि ज्यादातर लोग जो है देव गति वाले व्यंतर गति में ज्यादा जाते हैं, बहुत कम जो है वो वैमानिक में जाते हैं, बहुत कम जो है। तो वैमानिक तो ऊंची है, ऊपर की है। अब इधर देखिए ध्यान से, जो आपके फोर फादर्स की जनरेशन जो आप देख रहे हैं, अब वहां तक जो आपके दादाजी के मतलब 100th पीढ़ी वाले जनरेशन वाले जो है वो कोई देवी देवता हो गए। इधर देखिए ध्यान से, अब उनका आयुष्य यहाँ पर 10 लाख बरस का है, 10 लाख बरस का उनका आयुष्य है। और आपकी पीढ़ी के अंदर डिस्टेंस गैप कितना है? 20-25 साल लिख लो। बोले मीना बेन जी, हाउ मेनी ईयर्स ऑफ दिस? अब ये 20-25 साल के गैप से अगर आप चलो, समझे कि नहीं? अब 20-25 साल के बाद ये जो आपकी जनरेशन चल रही है, अब इस जनरेशन के अंदर आते 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 आप यहाँ पर पहुंचे हो, तो ये जो है जो भी पीढ़ियां आपकी होती गई, जितनी पीढ़ियां आपकी बीती है, अब यहाँ इनका आयुष्य 10 लाख बरस। अब ये कितने बरस हो गए? आपकी 20-20 बरस की 100 पीढ़ियां अगर गिन लो तो 200 बरस हुए सर। और कितने होंगे, समझे कि नहीं? अब आप 2000 बरस गिन लो, समझे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2000 बरस के अंदर आपकी इतनी 100 पीढ़ियां जनरेशन बीती, और इनका आयुष्य 10 लाख। इधर देखिए, अब इनके 10 लाख बरस में अब इनके पास प्लस पॉइंट क्या है? इनके पास अवधि ज्ञान है। वहां उनके पास अवधि ज्ञान है, और ये यहाँ पर बने हुए हैं। और आपके 2000 बरस मतलब इनका तो भी यंग पीरियड, दे आर वे क्वाइट यंग। अब उनको ये लगे कल वो याद कर ले, सोचे और अवधि ज्ञान से देखे, जाने, तो उनको पता चलेगा कि मेरा बेटा, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, पोते का पोता, पोते का पोता, ये अभी कौन है, कहाँ है, क्या हालत है। तो उनको तो 1 मिनट में दिखाई देगा, वो तो अच्छी तरह से समझ जाएंगे सब। अब वो अगर वहां से देखे, आपके पास जो आज हम मनुष्य बने हैं, हमारे पास अवधि ज्ञान नहीं है, हमारे पास तो मति श्रुत ज्ञान ही है। उनके पास मति श्रुत के साथ अवधि ज्ञान है, और वो वहां से देख रहे हैं, और उनको अपने रिलेशन याद आ गए। उस समय के उनको अपने रिलेशन याद आ गए। अरे ये तो मेरे बेटे का बेटा है, ये तो मेरे पोते का पोता है, ये तो हमारा पोते का परपोता है। अब ये उनके ध्यान में है। अब यहाँ पर ये देखिए कि भाई साहब, इनको क्या ख्याल आएगा। तो इनके हमारे यहाँ पर जो एक रिवाज, एक सिस्टम जो चल रही है, मम्मी जी ने बताया साहब कि देखो दादाजी की ये तिथि है, ये चल रहा है। अब उस जमाने में इतनी बड़ी फोटोग्राफी तो थी नहीं, ऐसी कोई फोटोग्राफी नहीं थी। तो जिन्होंने जिस तरह से भी अपने वहां पर जो भी एक सिंबॉलिक बना के रखा, अब उस सिंबॉलिक बना के रख करके उनकी तिथि, डेथ की तिथि जब आती थी, उसको पुण्य तिथि, तो वो दीपक धूप करके नैवेद्य रखते थे। अब इनको ये पता चल रहा है, उनको भी अपनी एक मृत्यु तिथि, हैप्पी बर्थडे, उनको भी तो ध्यान में है ना। इधर देखिए, आपको ख्याल है आपके लिए दादाजी की मृत्यु तिथि है, और स्वर्ग के अंदर देवलोक में उनका हैप्पी बर्थडे है। जिस दिन यहाँ मृत्यु हुई थी उस दिन वहां उनका जन्म हुआ है। तो वो अपने जन्मदिन हैप्पी बर्थडे को मनाते समय उनको ये रियलाइज आए, चलो 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 एक बार देखता हूँ भाई, मेरी पीढ़ी के अंदर पोते का परपोता कौन है, क्या है, कैसा है, चलो देखता हूँ।
अब उनको देख करके ये ख्याल आ जाए, और आज एज प्रेजेंट आप लोग जो हो, अगर हमने अपने फोर फादर्स की जो है तिथि का नाम लिया या उनको याद किया, तो कौन सा पाप लग गया? आप कैसे गलत कह देंगे? रिलेशन तो आपका ही बना हुआ है ना। आपके रिलेशन में वो दादा परदादा है, तो वो आपके कुलदेव हो गए, और आपकी दादी सा जो है वो आपकी कुलदेवी हो गई। न तो कोई मैं उनको भगवान मान रहा हूं, ना कोई मैं केवली मान रहा हूं, ना कोई उनको मोक्षगामी मान रहा हूं। भाई जो थे जो है वो है। अब वो हमारी जनरेशन के अंदर माता जी के माता जी, दादी सा के दादी सा बताते गए, कहते गए। हम उस तिथि को उनका दीपक लगाते हैं, धूप करते हैं और नैवेद्य रखते हैं, बस याद करते हैं। और कुछ भी नहीं कर रहे हो आप, और कोई वस्तु कर ही नहीं रहे हो। तो इसमें आपको मिथ्यात्व लगने का प्रश्न कहाँ है? मिथ्यात्व तो विपरीतीकरण का अर्थ है। न तो आप उनको अलग उल्टे अर्थ में भगवान भी नहीं मान रहे हो, केवली भी नहीं मान रहे हो, न उनके नाम की माला जप रहे हो। आपको तो नाम भी मालूम नहीं है कि कौन थे और कौन है, क्या है, कुछ भी तो नहीं मालूम है। अब ये बातें हमको समझनी पड़ेगी। यहाँ पर विजय सेन राजा जो है सुदर्शना महारानी जी को ले गए अपने राजमहल के अंदर, कुल देवी का जो एक छोटा सा स्थान बनाया हुआ है, बैठ गए दोनों सामने। बस बोलो याद करो। तो उनके नाम का दीपक लगाया, धूप दिया और नैवेद्य रखा और बैठ गए सामने, स्मरण किया। क्या मालूम किस तरह से योगानुयोग कुल देवी ने प्रकट हुई, उनको प्रश्न, उनकी बात पूछी, क्या बात है बेटा? वो तो घूम रही है ना, दादी सा की दादी सा, वो तो घूम रही है, उसके लिए तो बेटा का बेटा लग रहा है। अब ऐसी स्थिति के अंदर उसने सामने से आवाज दी, क्या बात क्या है बेटा, क्यों इतना उदास हो, क्यों इतने चिंताग्रस्त हो? बेटे ने नमस्कार किया, हाथ जोड़ा, दादी साहब आप जो भी है हमारे कुल की देवी है। हम नियमित इस कुल परंपरा इन ट्रेडिशन के अंदर आपका स्मरण करते हैं। हमारी तकलीफ ये है कि अब आपका कुल का वंश जो है आगे कैसे चलेगा? वंश चलाने वाला वारसदार कोई नहीं है। अब वो अवधि ज्ञानी है, उसने अपने अवधि ज्ञान से देख करके जान करके बताया, अरे बेटा चिंता मत करो, हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा आपका विघ्न है, दान पुण्य करो। अच्छा, आपके पुण्य में है, आपका ही अंतराय कर्म लग रहा है। आप चिंता मत करो, दान पुण्य बढ़ा दो पहले, और दान पुण्य आपका अच्छा बढ़ेगा, आपकी चिंता टल जाएगी। चलो, देवी कुल देवी है, वो अंतर ध्यान होकर चली गई साथ, इतनी सी बात को लेकर चली। अब राजा रानी दोनों अपने आप में विचार कर रहे हैं, भाई साहब अब अपना थोड़ा सा लक्ष्य कम रह गया। हमने अपना अंतराय कर्म विघ्न टालने के लिए दान पुण्य नहीं किया है, ये आज हमको प्रतीति हो गई। अब ये अनुभव हो गया। रानी ने भी कहा, जी हाँ जी हाँ, बात तो सही लग रही है, बिल्कुल बात सही है। चलो चलो, आप भी याद करो, आप भी याद करो। देखो इतने बरस बीत गए, आपने कौन सा दान पुण्य किया है? आपने दान पुण्य कहाँ किया है? तो राजा ने कहा, आप भी याद कर लो, आप भी तो अपने घर परिवार से ही तो आए हो, आपको भी ये ख्याल आ जाना चाहिए कब आपने दान पुण्य किया कि नहीं किया। अब चलो, भूतकाल बीत गया सो बीत गया, अब कर लेते हैं। तो अंतराय कर्म को निवारण करने के लिए दान पुण्य उचित मार्ग है कि नहीं है?
आप दान आदि करोगे, आपका अंतराय कर्म घटेगा, कम होगा, आपके रास्ते खुले हो जाएंगे भाई साहब। कहाँ कमी है? कौन सी कमी है? सब आपको खुला मिल जाएगा सब। अब यहाँ पर इनके जो है समय बीता और रानी कंसीव करके गर्भवती होती है और योग्य समय चल रहा है। और उस समय रानी को एक समय सिंह का स्वप्न दिखाई दिया और बड़ा शूरवीर वगैरह जैसा था। और उस हिसाब से जब पुत्र का जन्म हुआ तो रानी जी ने कहा कि मैं तो पुरुष सिंह ऐसा नाम रखूं। बोलो ठीक है, अच्छी बात है, चलो भाई। ऐसा करके अब उनका नाम जो है वो पुरुष सिंह के रूप में नाम रखा गया। अब ये नामकरण किया है पुरुष सिंह। अब ये राजा के रूप में आएगा, बनेगा पुरुष सिंह, उसका नाम रखा है। अब ये बड़ा हो रहा है साहब, उसको भी 8 कन्याओं के साथ शादी कराई, राजा बनाया साहब। अब ये भी हो गया, लेकिन सर्वप्रथम पहले आपको ये देखना है कि जब तक इनका अपना सबसे बड़ा मुख्य स्थान कौन सा है, आत्मा के अंदर पहले पड़ा हुआ ये कर्म। अब ये आप पहले यहाँ देखिए, ये कौन सा कर्म है, ये कर्म का इसका स्वरूप कैसा है। हाँ जी बोलिए साहब, नीति बहन जी, ये कर्म कौन सा है? जी हमारे साहब ये वो मोहनीय कर्म एंड वो अनंतानुबंधी कषाय की दीवार। चलो सॉरी बोलिए, महाराज। विभा बहन जी बोलिए। ये भोगावली कर्म है। चलो एक माला गिनना आप। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? बोलिए अच्छा, मनीषा बहन जी। मिच्छामि दुक्कडम साहेब जी। मनीषा बहन जी बोलो। खुशबू बहन जी बोलो। ये तो कई बार आपने सुना हुआ है, समझा हुआ है, ये समझे। नित्यात्व का नित्यात्व ग्रंथि ये ये हाँ, ये जो अंदर का गांठ है ये भाई। कर्म है। अब ये मिथ्यात्व मोहनीय कर्म है और ये अनंतानुबंधी कसाय। सबसे पहली आवश्यकता, ख्याल आया आपको? कोई भी आत्मा मोक्ष मार्ग पर चढ़े, उसकी पहली फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, वो यहाँ पर शुरू करना है। अब जब तक ये मिथ्यात्व मोनी अनंतानुबंधी कर्म है, अंसाबेन बोलो, હવે આ કર્મનું રિઝલ્ટ શું? એ ચલો ચલો માજી માજી બોલો, તમે કર્મનું વિપાક શું, એટલું જ કહેવાનું છે। સંસારનું પરિભ્રમણ। हाँ सरस सर, आज माजी ने पहलू इनाम आए सो आज। अब ये कर्म आपको सिर्फ एक ही काम कराएगा सा, संसार के अंदर बस आत्मा को बोलेगा भाई घूमते रहो संसार के अंदर। अब ये आपको जैसे संसार चक्र का परिभ्रमण करा, अब इससे बाहर नहीं निकल सकोगे, आप इससे बाहर नहीं जाओगे। कहलाएंगे ये कितना, अब संसार जो है इसकी बात आप करो, संसार। अब ये संसार चक्र कैसा है, अब कितना परिभ्रमण हो आपका, तो ये देखिए 4 गति में 84 लाख योनियों में अब आपको अंदर जो है परिभ्रमण करते करते अनंत अनंत काल तक संसार में परिभ्रमण कराना, ये जो है ये इस कर्म का ग्राम। ये कर्म आपके लिए इतना भारी बड़ा काम कर रहा है, क्यों नहीं ध्यान में आ रहा है? मेरा हो या आपका हो, संसार के अनंत अनंत समस्त जीवों का यही। महावीर पहले कह रहे हैं सर्वप्रथम इस पर ध्यान दो। आप कैसे भी करके मिथ्यात्व मोहनीय कर्म अनंतानुबंधी कसाय वाले इस कर्म का क्षय करो, इसको घटाओ,
क्षय तो नहीं होगा, क्षयोपशम तो होगा। सर्वप्रथम पहला जो है एकदम लक्ष्य लेकर चलो, ऐसा एक लक्ष्य बना लो कि पहले मैं इस पर चढ़ू, बस दूसरी बात। ख्याल आया आपको? पहले ये लक्ष्य, अब ये लक्ष्य जैसे ही आपका आ जाए, और कल कोई जीव अगर अपनी तरह से प्रयत्न करके पुरुषार्थ करके इतना भी प्रयत्न कर ले, इधर देखिए अब क्या हो, यहां से इतना ही सही समझे कि नहीं, चलो भाई। अब आपने ये देखे यहाँ पर क्या देखा है, इधर देख के बोलिए शिवा बहन जी, क्या रिजल्ट आया? अब अब थोड़ा सा हट गया, शमन हो गया है। चलो साहब, मीना बहन जी बोलो, इधर से खाली डायग्राम देख करके आपको बोलना है व्हाट विल बी द रिजल्ट। In Ardha Puravartan, there's some राइट samyak darshan, and in राइट Ardha राइट, वेरी। अब इसका काम ये हो गया, इधर देखिए, अब जैसे ही ये घट गया ना, तो अब यहाँ पर ये जो संसार चक्र आपका चलना है, ये मिथ्या तो मौनीय कर्म के कारण था, है इतना। अब ये सारा आपका घट करते ही, जैसे ही आपने इतना सा भी रिजल्ट लाया, ये काम आपने किया, अब आप इसमें से निकल करके ये काम करते करते आप यहाँ पर आ गए चौथे गुणस्थान पर। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ है। अब आप यहाँ पर आ गए चौथे गुणस्थान पर, ये क्या हुआ है, ये क्षयोपशम हुआ है। ये जो है इतने पोर्शन का क्षयोपशम जो हुआ और आपको सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। अब आपका अर्ध पुद्गल परावर्त काल, अब इतना ही बचा है, बस ख्याल आया आपको? अब जो अनंत अनंत था, इतना अनंत 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 चल रहा था, अब वो सिर्फ आपका अर्ध पुद्गल परावर्त काल ही बच गया संसार। मतलब क्या हुआ कि यहाँ से आप निकल गए ये सम्यक दर्शन, और यहाँ से निकलते आप इतने में मोक्ष चले जाओगे, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। ये काम यहाँ किया है आपने यहाँ। तो अब ये आत्मा जो भी है, अब इसकी बात चल रही है, इनको क्या हुआ, ये जो राजा थे पुरुष सिंह राजा, इनको विजय नंदन, मुनि महात्मा का योग मिल गया, साधु मुनिराज का योग मिल गया। अब इनसे क्या है, अधिगम सम्यक गुरुगम से सम्यक दर्शन प्राप्त होना, इनका मिथ्यात्व टला और इनको सम्यक दर्शन, ये जो इनको फायदा हुआ है, बहुत बड़ा फायदा। ख्याल आया आपको? बहुत बड़ा फायदा ये हुआ, विनय नंदन मुनि महात्मा मुनिराज को इन्होंने देखे, इनका योग संयोग बन गया। अब यहाँ आपका पुण्य काम करता है, ध्यान दीजिए। पुण्य का काम क्या है, देव गुरु धर्म आदि सारी अनुकूल साधन सामग्री उपलब्ध कराना, इतना ही पुण्य का काम। बोलिए विभा बहन, ध्यान में आ गई बात? जी साहिब जी, देव गुरु धर्म का संयोग कराना ही पुण्य का काम है, हाँ इतना जी, ही काम है। बोलिए सुनंदा बहन, कैन यू अंडरस्टैंड दिस? अनम्यूट, समझे। पहले अनम्यूट करिए। या उनको उनको पुण्य के संयोग से गुरु दर्शन हुए और उनको सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ। नहीं नहीं, आगे मत बढ़ो, आगे मत। पुण्य का लिमिटेशन कितना है,
देव गुरु धर्म साधन सामग्री सब कुछ अनुकूल संयोग मिलना, बस इतना ही पुण्य का काम है। लेकिन अब ये तो आत्मा को पुरुषार्थ करने से ही प्राप्त होगा। ये बीच में अवरोध जो है यहाँ का, अब ये पूरी सिस्टम थ्योरी है, यथा प्रवृत्ति करण पूर्व करण ये सब करके ग्रंथि भेद करे। अब ग्रंथि भेद करके जीव यहाँ आए और इतने पोर्शन में सम्यक दर्शन हो। ये जो हुआ है उनको यहाँ पर मतलब इतने पोर्शन में ही सम्यक दर्शन प्राप्त हो। अब जब 100% हो जाए, जब होगा तब की बात है। अगर किसी को 100% हो जाए तो वो क्षाई कब हो जाएगा, वो क्षाई का भाव का हो जाएगा। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस सिस्टम ऑफ द ग्रंथि भेद, प्लीज आपको जो है वो एपिसोड साले खोलने चाहिए और स्टडी करनी चाहिए। देयर आर सो मेनी अदर वीडियोस ऑन दैट टॉपिक, यू सी ग्रंथि भेद के, तो आपको ये प्रोसेस प्रक्रिया पूरी समझ में आ जाएगी। एंड इट इज कंपल्सरी फॉर ईच एंड एवरी पर्सन. For me also it is compulsory. For anybody, those who are going to be Tirthankar Bhagwan, for them also it is compulsory. This is the first step of the spiritual path, you see. अगर आपने यही अगर आगे नहीं बढ़े तो मतलब क्या रहेगा? यहां से फर्स्ट स्टेप है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। यहां से आगे आपकी शुरुआत है। अब यहां से आगे शुरू करके अब आप आगे चलोगे, तब यहां से बाद में ये 4th स्टेप, अब ये 5th स्टेप आकर यहाँ श्रावक बनोगे। अब आप यहाँ चलकर आगे साधु बनोगे। अब आगे चलकर एक के बाद एक, 1 बाय 1 एक एक स्टेप आप चढ़ते जाओगे। ये है मोक्ष मार्ग। तो मोक्ष मार्ग पर जाने के लिए आपको आगे बढ़ना है। ख्याल है कि नहीं? ये आपको मोक्ष मार्ग पर आगे ले जाएगा। अब आप नहीं करो तो क्या होगा? आप नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो फिर हम यहाँ मिथ्यात्व में रहेंगे, और ये मिथ्यात्व में अगर आप रहे तो ये तो आपको संसार के चक्कर में घुमाता ही रहेगा। ये तो फिर संसार के साइकिल में ही हम चलते रहेंगे। तो यहाँ पर ये जो महात्मा राजा है, पुरुष सिंह राजा, अब उनको पुण्य योग से देव गुरु धर्म गुरु महाराज मिल गए। गुरु का योग अच्छा हो गया, गुरु महाराज ने समझाया, सिखाया, बताया सबको, तो उन्होंने पुरुषार्थ भी कर लिया सा। अब ये तो पूर्ण पुरुषार्थ से ही होगा। हाँ जी, संयोग मिल गया, ये बात जरूर है। लेकिन आगे तो प्रबल पुरुषार्थ चलेगा। अब तो बहुत भगीरथ पुरुषार्थ से काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। कितना बड़ा काम होगा, सोचिए अब कितना बड़ा होगा। तो ये जो प्रक्रिया है, अब इन्होंने क्या किया, इस जन्म में इतनी जल्दी तो वो सब कुछ तो नहीं कर पाए, लेकिन जितना करना था, अब यहाँ पर इनको जब सम्यक दर्शन हो गया, इधर पिता माता पिता ने इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी। अब शादी भी करा दी, राज्याभिषेक भी कराया, राजा भी बना दिया। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बढ़ गई, एक नहीं 8-8 कन्याओं के साथ शादी कराई इनके साथ। अब इनका भी संसार चला। लेकिन ये पहले सम्यक दर्शन प्राप्त हो चुका है, और दूसरी तरफ ये इनकी शादी से संसार में, लेकिन आसक्ति से थोड़ी दूर रहे। राजा बने तो अपनी ड्यूटी एज बीइंग ए राजा, एक अपनी ड्यूटी इन्होंने चलाई कि मुझे जो है जनता के लिए तो न्याय करना ही पड़ेगा। जनता का तो मुझे देखना पड़ेगा, पब्लिक मेरे ऊपर है तो मुझे न्याय तो करना ही पड़ेगा। दोनों बैलेंस संभाले, परिवार चलाया, ख्याल है कि नहीं, और फैमिली के साथ में न्याय दिया, राज्य व्यवस्था चलाई,
लेकिन फिर भी अपनी तरफ से इन्होंने अपने सम्यक दर्शन का बेस बना करके अपने जीवन का आधार बना दिया। अब देखो, गृहस्थी जीवन तो है, गृहस्थाश्रम का जीवन है, फैमिली बन गई, परिवार हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, परिवार को भी चलाया बैलेंस में और जनता की सेवा भी करते रहे, राज्य भी चलाया, लेकिन फिर भी अपने आप में वो सक्षम बने रहे, एक स्टेप आगे बढ़ गए और यहाँ आकर उन्होंने श्रावक जीवन के व्रत नियम का भी आचरण पालन करने लगे। और ये सीड्स जो है, ये बीज जो अंदर पड़े हैं, अब उसके परिणाम स्वरूप उन्होंने एक स्टेप और आगे बढ़ाया, एक स्टेप आगे बढ़ाया, उन्होंने दीक्षा ली, साधु भी बन गए। अब वो जानते हैं, क्योंकि ये बहुत बेस है ना, ये बेस बना हुआ होना चाहिए सब सम्यक दर्शन का, नहीं तो फिर आगे के कोई स्टेप नहीं आएंगे, एक भी आगे का स्टेप नहीं आएगा। ये पहले कंपलसरी है हर किसी के लिए, फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। अब यहाँ पर आपने ये देखा कि श्रावक भी बने, व्रत नियम भी पालन किया, साधु जीवन में आ गए। अब एक सबसे बड़ा जीवन के अंदर लक्ष्य आया उनका, मैं संसार के समस्त जीवों का भला करना चाहता हूँ, मात्र मेरा ही परिवार नहीं, मात्र मेरा ही किंगडम दराज्य है उतना ही नहीं, मैं जगत के समस्त जीवों को धर्म मार्ग पर जोड़ना चाहता हूँ, मैं सबके जीवन में से पाप प्रवृत्ति घटाना चाहता हूँ, मैं सबको जो है कैसे मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ा सकूं, सबके जीवन में सुख समृद्धि संपत्ति कैसे बढ़ा सकूं, मुझे ये तो लक्ष्य लेकर करना ही करना है, ये मुझे कैसे भी करना है। तो ये उन्होंने अपनी तरफ से लक्ष्य लिया, ये लक्ष्य बनाया, इन्होंने ख्याल आया और ये लक्ष्य बना करके बहुत बहुत बड़ी साधना। अब उन्होंने इधर साधु जीवन में आकर यहाँ पर जो है, अब जो मुख्य साधना अपनी तरह से की, क्योंकि ये बेस अच्छा बना हुआ है, तो 20 पद की, जिसको हम कहते हैं विश्व स्थान की आराधना, अब ऐसी उन्होंने आराधना की विश्व स्थान की, इतनी अद्भुत अच्छी आराधना करने लगे। अब ये आराधना करते करते अब इसका रिजल्ट आया, अब इसका रिजल्ट क्या आया, इन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म जो है, अब वो एक विशिष्ट पुण्य प्रकृति है, वो तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन है, ये रिजल्ट आया। अब आप समझ गए, तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन करने के लिए विश्व स्थान कंपल्सरी, विश्व स्थान के लिए आइदर साधु या श्रावक बनना कंपल्सरी, साधु या श्रावक बनने के लिए पहले सम्यक दर्शन कंपल्सरी, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए ग्रंथि भेद करना कंपल्सरी। अब ये कंपल्सरी फिक्स हो गया है, परमानेंट बेस बन गया है। आ रहा है आपको ख्याल में? बोलिए सर। मीना बहन जी, कैन यू से ऑल द कंपल्सरी जो है? Sahib, you said for Tirthankar Nam Karma, Vishthanak Aradhana is compulsory, and before that you need to have be a sadhu. Before that you have to be Shravak. Either sadhu or Shravak. And before that you have to get Samyak Darshan by doing Granthi Ved. You have to do Shayopsham of your karmas. Very good. Haji, बोलिए नीति बहन जी, what is compulsory for what? जी महाराज साहब, कि जो तीर्थंकर नाम कर्म की पुण्य प्रकृति प्राप्त करने के लिए सबसे पहले विश्व स्थानक आराधना करना जरूरी है। उससे पहले
या साधु या श्रावक बनना जरूरी है, और साधु श्रावक बनने से पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करना जरूरी है, और सम्यक दर्शन प्राप्त होने से पहले ग्रंथि भेद करना अनिवार्य है। चलो अब आप बताइए लवजी भाई, आपकी स्टेज कहाँ पर है? आप किस स्टेज पर पहुंच गए? पहले दूसरे को ही हो। चलो पमी बहन जी बोलिए, यू आर ऑन व्हाट स्टेप? હજી તો મારા સાહેબ મિથ્યાત્વ ઉપર જ છીએ, પણ અરે, માર્ગ અરે, ઉપર અરે, ચાલીએ છે તમારા લીધે. प्लीज गो अहेड। अब Yes. ऐसे करोगे तो नहीं चलेगा। एक स्टेप નહીં, तो આપની आपको आगे આપની बढ़ना। આપની દયાથી આગળ વધશું. चलो चलो दर्शना बहन जी, गांधी यू हैव क्लोज द डोर। चलो मनीषा बहन जी, चलो जैन साहब ने भी बंद रखा है, चोडिया जी ने बंद रखा है। बोलो खुशबू बहन जी, बोलो સાહેબ તમે જી, કયા સ્ટેપ ઉપર છો? પહેલાથી આગળ વધી રહી છું હવે, अरे वाह, અને चलो चलो ये यहाँ से आगे आ गए। પહેલાથી હા. हाँ चलो अब आप में दूसरे कौन है जिसके, राहुल जी आप बढ़ गए, यहाँ पहुंच गए? फिफ्थ स्टेप पर साहब जी। अच्छा चलो चलो। अब आप जिसको जिस क्लास में जाना हो, समझे कि नहीं, वन बाय वन ये स्टेप्स तो आगे चल रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक स्टेप जो है, लेकिन आगे बढ़ना है, कंपल्सरी आगे बढ़। अब नहीं बढ़े तो फिर कब बढ़ेंगे? बिकॉज पुण्य के योग से जो जो साधन सामग्री मिलनी चाहिए थी, एवरीथिंग ऑलरेडी यू गेट दैट, ये अवेलेबल हो गई। आज आप जो है देखिए गृहस्थ जीवन में आ गए, जैन कुल में आ गए, धर्म प्राप्त हो गया, भगवान मिल गए, गुरु मिल गए, आपको देश अच्छा राज्य मिल गया। अब आपको पुण्य ने सारी साधन सामग्री जितनी थी वो अवेलेबल करा दी। अब वो सुख संपत्ति भोगते रहे तो फिर आगे कैसे चलेंगे हम? मात्र सुख संपत्ति पर ही आप अटक गए, रुक गए, तो फिर जो है आपको पुरुषार्थ में आगे कमी आ जाएगी। श्रावक पना पुरुषार्थ से मिलेगा, पुण्य से नहीं मिलेगा। आपको आगे चलकर साधु बनना है, प्रबल पुरुषार्थ से बनेंगे, अब पुण्य से नहीं बनेंगे। द्विस्थानक की आराधना करनी है, बहुत बड़े पुरुषार्थ से करना पड़ेगा। तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन करना है, बहुत बड़े पुरुषार्थ से। पुरुषार्थ इम्पोर्टेंट है। अब वो ठीक है कि प्रारंभिक कक्षा में आपको पुण्य चाहिए था, मिल गया, बस वो उतना ही था, लिमिटेड था वो पुण्य, वहां तक ही लिमिटेड। हर जगह पुण्य काम नहीं आएगा, कोई पुण्य से भगवान नहीं बन सकते हैं, कोई मात्र पुण्य से तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन नहीं कर सकते हैं, कोई मात्र पुण्य से विश्व स्थानक नहीं कर सकते हैं। ऐसा ख्याल है, कोई पुण्य से साधु नहीं बनेंगे, कोई पुण्य से श्रावक नहीं बनेंगे। आपको बहुत बड़ा भगीरथ पुरुषार्थ करना पड़ेगा, नहीं तो रिजल्ट नहीं आएगा। ये बात इतनी ही परफेक्ट है, ये आपको समझ लेनी पड़ेगी। हम कब करेंगे फिर? ये कब कर पाएंगे हम? अब ये रिजल्ट तो लाना है ना। अब रिजल्ट लाने के लिए आपके हाथ में है क्या? आपके पास पुरुषार्थ है। ख्याल है, आज आप जो जो क्लासें अटेंड कर रहे हैं और ये क्लासें अटेंड करके जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, वो यहाँ से यहाँ आने के लिए, ये ज्ञान आपका अगर इसके अंदर कन्वर्ट हो जाए और आपके सम्यक दर्शन को पुष्ट करा दे और प्राप्त करा दे, तो काम, तो फिर काम हो जाएगा। आप अगर उससे आगे नहीं बढ़े तो क्या करेंगे? फिर क्या होना? ये आपको देखना है पहले, समझे कि नहीं? अब ये खुद ही आप समझ गए। अब यहाँ पर ये महात्मा अपनी पुष्प पुरुष से राजा है, राजपाट वैभव सब कुछ छोड़ना कि नहीं छोड़ना?
अब छोड़ने के लिए पुण्य क्या काम आएगा? पुण्य तो आपको उपलब्ध कराने में काम आता है ना। पुण्य का लिमिटेशन इतना ही है कि भाई वो तो आपको सब प्राप्त करा दे, बस आगे आपका काम, आगे आप करोगे। तो ये जो विशेषता है कि इस तरह से तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन करना है। एक राजा राजा होते हुए कितनी मेहनत की। पहले इनके माता पिता जो विजय सेन सुदर्शना थे, जब संतान नहीं हो रहे थे, उन्होंने कुल देवी वगैरह सब कुछ किया, दान पुण्य किया, चलो भाई सक्सेस हुए और संतान हो गई। संतान हो गई तो आगे का अब वो संतान अपनी तरफ से सारी जिम्मेदारी पूरी करके अब माता पिता को कहते हैं अब वो बात भूल जाइए, अब मुझे मेरी आत्मा का कल्याण करना है। अब माँ बाप ये कहे कि बेटा नहीं 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 ऐसे मत करो, नहीं बेटा ऐसे मत करो, अरे ये क्या बात हो गई। बेटा कहता है माता जी आपने जो किया, संतान नहीं थे उस समय, आपने मन्नत मानी आपके कुलदेव कुलदेव, अब वो हो गया, फॉरगेट इट नाउ। मैं पैदा हो गया, मैंने जन्म ले लिया, अब मुझे मेरा आत्मा कल्याण करना कि नहीं करना। इतना ऊंचा कीमती मनुष्य जन्म मिला है, व्हाई शुड आई वेस्ट इट। नहीं, मुझे वेस्ट नहीं करना है। तो उन्होंने बैलेंस संभाला, फैमिली बनाई, फैमिली संभाली, इधर राज्य भी चलाया, राज्य व्यवस्था भी संभाली, श्रावक जीवन के व्रत नियम का पालन किया, आचरण किया, उसमें से आगे बढ़कर दीक्षा लेकर साधु संत बन गए। तो बोले मेरे जीवन के लिए ये जरूरी है। अब ये करने के बाद कोई सभी साधु बनने के बाद विस्तार कर नहीं लेते हैं। साधु बनना, लेकिन बनने के बाद सभी जो है साधु बनकर के कंपलसरी विस्तार कर लेंगे? नॉट कंपलसरी। कई ऐसे श्रावक श्राविका है जिन्होंने भी विस्तार की आराधना की है, वो भी तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन करते हैं, वो भी भविष्य में चलकर तीर्थंकर बनेंगे। सुलसा श्राविका ही थी, रेवती श्राविका थी, कुंती श्राविका थी। आप सोचिए समझे कि दिस इज द सरप्राइजिंग थिंग दैट श्री कृष्ण एंड हिज मदर यू से दोनों ने तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन की, दोनों ने, माँ बेटे दोनों ने। कितनी बड़ी बात है। एक एग्जाम्पल मिल रहा है, एक एग्जाम्पल। ऐसे जनरली सब नहीं मिलते हैं। अब इन्होंने अपनी तरह से ये साधना की और ये तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन कर लिया। अब इनकी भी मृत्यु तो होनी है, ये तो निश्चित बात है। अब इनकी मृत्यु होने के बाद ये अपनी तरह से यहाँ से जो है सीधे यहाँ पर ये वैजयंत देवलोक में गए। अब वहां जा करके, क्योंकि इतनी ऊंची कक्षा में है ना, इतनी ऊंची कक्षा में जाकर 33 सागरों पल का इनको आयुष्य प्राप्त हुआ है। इतना ऊंचा आयुष्य लेकर वैजयंत देवलोक में वहां पर रहे। अब वहां से इनको उतर करके फिर यहाँ आकर भगवान बना। इधर देखिए, आप ख्याल आ गया? नहीं तो आपको लगेगा कि यहाँ से तो मोक्ष बहुत नजदीक है, लेकिन ऐसे वहां से मोक्ष नहीं मिलता है। कोई भी देवी देवता कभी मोक्ष में नहीं जाते हैं। देव गति से डायरेक्ट मोक्ष नहीं मिलता है। और देवता कोई भगवान कहलाते भी नहीं है, सब देवता भगवान नहीं है। वो तो हमारे जैसे संसार की 4 गति के अंदर वो भी एक देवता है, बस वो है, वो है। ऐसी स्थिति में अब इनको इतना लंबा आयुष्य वहां पूरा पूरा करना, अब ये फिर वहां से यहाँ आएंगे
और तब जा करके ये भगवान बनेंगे। ख्याल आया? तो ये होना है कंपलसरी किसी के भी लिए। ये अपनी तरह से जो होंगे, जैसा स्वरूप आएगा, कल फिर हम आगे बात वर्णन करेंगे साहब। बोलिए, डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? बोलो सुनंदा बेन। आपको कैसे पता चले कि आपको सम्यक दर्शन हुआ है? वेरी गुड, वेरी गुड। अब वो मैंने जस्ट आई सजेस्ट यू दैट there are so many episodes of this Granthi Bhed, and then you will understand the 67 points of the Samyak Darshan. So just when you will put the thermometer, you will get that 102 degrees temperature. Do you feel that this is my temperature? I am feeling that. Same like that, some of the symptoms. The sum of the symptoms will show you that मुझे सम्यक दर्शन हुआ है, या मैं दूसरों को लिए जजमेंट भी दे सकता हूँ कि हाँ जी इनको सम्यक दर्शन हुआ है। बोलो दर्शना बेन। Madhyamandami Maharaj Sahib. Maharaj Sahib, it's a very basic question. I don't understand ke Kuldev and Kuldevi, who decides, and like who decides who is your Kuldev and Kuldevi? And This is in your tradition, this is in your generation. Your forefathers and forefathers, practically those who are doing that type of system in your family, they will say. but then if you don't follow Kuldevi, I've heard that, things don't go right in your family. Why is it that way? Why it is? Because of your own karma. Because of your own karma. But sometimes they can guide you. Sometimes they can come and they can change your hurdles which is in your life or which is in your path. Sometimes they can give you the suggestions for that also. It is easily. लेकिन ये सबकी फैमिली तो अलग अलग है ना। सबकी फैमिली के अपने अपने ग्रैंड फादर्स वगैरह सबके अलग अलग हैं। तो जो अपनी फैमिली में जो ट्रेडिशन के अंदर चले आ रहे हैं, हमारी ग्रैंड मदर से ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर की ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर के ग्रैंड, व्हाट दे सेज इन आवर फैमिली सेड दैट दे आर आवर ग्रैंड कुल देवी एंड कुल देवता, बस उसी को फॉलो करना है। My Kuldev and Kuldevata is totally different, your is totally different, but you must follow them only. But they are not the God. But initially, who decides, like originally, when it starts, who decides who will be the Kuldevi or Dev of the family? In Devi, Devata, Devgati, there are innumerable Devi Devatas are living today. In Ventar Gati, there are the innumerable Devi Devatas are there. But there are the relations, because from where they went, देवी देवता मर के दोबारा देवी देवता बनते ही नहीं है। मनुष्य में से जाकर के वो देवी देवता बनते हैं। तो हमारे फोरफादर में से गए हैं, उनका क्या करेंगे? जो गए हैं तो वो हमारे फैमिली रिलेशन में है, एंड दे कैन रिमेम्बर एंड दे कैन सी बिकॉज ऑफ द अवधि ज्ञान। हम तो नहीं जान सकते, हमको तो मालूम नहीं है। अब उनका तो वहां पर 10-10 लाख बरस का, 10 करोड़ बरस का आयुष्य है, हमारा तो सिर्फ 80-90-100 बरस का ही। Thank वो you. जानेंगे, हाँ बरोबर समझेंगे। Thank you. તો મારા સાહેબ એમાં મિથ્યાત્વ શું છે? કાઈ છે નહીં ને મિથ્યાત્વ, એમને દર્શન કરવા તમે એમને ભગવાન માનો તો મિથ્યાત્વ, તમે એમને ભગવાન માનીને પૂજા કરો તો મિથ્યાત્વ, તમે બધું જ એમને જ માની લો ને ભગવાનને મહાવીર સ્વામીને છોડી દો તો મિથ્યાત્વ। અધરવાઇઝ હું કહું કે હી ઇઝ માય ગ્રાન્ડફાધર, હવે હું એની સેવા કરું તો એને મિથ્યાત્વ ક્યાં લાગ્યું? ઠીક, બરાબર છે। બોલો કશુબેન, બોલો। साहिब जी, मैंने पूछू तो कि ये मोक्ष जो है जहाँ पे सिद्ध भगवान है, तो वो तो लोकेशन है, बराबर है, मतलब वो स्थान है, तो वहां पे देवगति के लोग, देवगति के देव देवी वैक्रशरी से वहां पे नहीं जा सकते?
जा सकते हैं लेकिन करेंगे क्या जाके? वहां तो आत्मा तो आरोपी है, कोई दिखने वाला तो है ही नहीं, कोई फैसिलिटी वहां कुछ भी नहीं है, फिर देख के भी अच्छा, क्या फायदा करेंगे? ओके ओके। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरिहणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सर्वसात्मनं एष पंच नमोकारो सर्वपापनाशनं मंगलाणं च सर्वेशं परमं भवै मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राध्य जैन धर्मोस्तु मंगलम चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम सावे मंगलम केवले पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवले पन्नतो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं प्रव्रजामि हरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्म जैनं जयति शान्ति। धर्म लाभ बहुत बहुत आशीर्वाद सबको।